टॉपर्स जिनसे बात हुई थी हमारी, मैंने आपको पहले ही बताया था, दे ऑलवेज प्रीफर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर को बेस्ट बोल रहा हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर इज गुड, और वो भी जरूरी है और लाइव भी जरूरी है, क्योंकि इंटरेक्शन भी होना चाहिए थोड़ा सा, है ना, बातें होनी चाहिए, तुम्हारे मनोदशा का पता मुझे लगना चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं ना ऑफलाइन वाली फील, है ना। तो दोनों जरूरी है, क्योंकि जब आप बहुत सारे सवाल कर रहे हो तो हाई कंसंट्रेशन चाहिए, और मास्टर सवाल का सॉल्यूशन बता रहा हो तो वो रिकॉर्डेड वेस्ट है। लेकिन जब हम कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो लाइव वेस्ट है। तो दोनों चलती रहती है बेटा, उसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर टेस्ट में मेरे नंबर 350 आ रहे हैं, सर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, 400 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, सर कैसे हो पाएगा, क्या मेरा नहीं हो पाएगा। देखो बेटा, जितने भी बच्चों के नंबर 300 से लेकर के 550 के बीच में आ रहे हैं, है ना, 300 से लेकर 550 के बीच में आ रहे हैं, मतलब तुम सेफ जोन में हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। कंफर्ट जोन में नहीं हो। हाँ, जिसके 650 आ रहे हैं, फोड़ रहा हो, तो बेटा तुम तो ऐसे ही चलते रहो, सही रास्ते पे जा रहे हो, है ना। 600, 650, 650 आ रहा है, तो तुम अपने इसी पीक को, इसी स्पेस को मेंटेन रखो, थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट की जहां गुंजाइश है वो करो, वो ऑलरेडी कर रहा होता है। तो जिन बच्चों के नंबर 600 प्लस आ रहे हैं, 600 प्लस आ रहे हैं, तो तुम तो इसी पेस से चलो, और तुम्हें अपने जहां भी थोड़ी थोड़ी कमियां दिखाई दे रहा हो उसको इंप्रूव करते चलो, और जान लगाओ। हमेशा बेहतर की गुंजाइश होती है। 600 है, 700 तो नहीं है ना, और जान लगाओ, ठीक है। और कैसे लगाना है तुम बेहतर तरीके से जानते हो। लेकिन जिनके नंबर 300 से 550 के बीच में आ रहे हैं, बेटा ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अपने स्टडी पैटर्न को, टेस्ट की प्रिपरेशन को, बिफोर टेस्ट जो आप करते हैं, और टेस्ट में जो आप करते हैं 3 घंटे में, और आफ्टर टेस्ट, टेस्ट की एनालिसिस और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई, इन तीनों चीज को रिव्यू करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। टेस्ट के पहले की प्रिपरेशन कैसी है आपकी, टेस्ट में 3 घंटा आप कैसे बिता रहे हैं, और टेस्ट के बाद आप उस पेपर को कैसे एनालिसिस करते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं, तीनों को एक बार सोचो। कैसे सोचे सर, क्या करना चाहिए हमें। देखो बेटा, देखो, अगर तुम्हारे 400 नंबर आ रहे हैं, मैंने एवरेज ले लिया बीच में, 400 नंबर आ रहे हैं, तो 400 ऑलरेडी 720 का ऑलमोस्ट 60% है। हाँ सर, तो भाई साहब 60% नंबर तुम ला रहे हो, मजाक थोड़ी ना है। 50%, 60% नंबर ला रहे हो, मजाक थोड़ी ना है। तो सर इससे सिलेक्शन थोड़ी ना होगा, तो पेपर आज थोड़ी ना हो रहा है, पेपर 6 महीने बाद है ना। तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है अपने आप को रिव्यू करने के लिए, 5 महीने बाद है, 6 महीने बाद, जो भी है। सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हैं, तो प्रिपरेशन जब तुम कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जा रहा है। अगर हाँ, तो ठीक बात है, अगले जाएंगे स्टेप पे। अगर नहीं, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अब यहां पे रिव्यू करो कि मैं टेस्ट में बैठने से पहले टेस्ट के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। नंबर कम आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि हमारा सिलेबस नहीं पूरा नहीं हुआ। तो अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसा करो कि कभी भी एग्जाम से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो। कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लो, और रोज 1-1, 1.5 घंटा उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए डिवोट करो। सबसे पहले फिजिक्स की तैयारी करो, क्योंकि सर फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है नहीं। फिजिक्स की तैयारी पहले कर लोगे ना, उसको भूलोगे नहीं। बायोलॉजी मान लो तुमने मंडे को पढ़ लिया, संडे को एग्जाम है, तो सैटरडे तक सब गोल। पहले फिजिक्स की तैयारी करो, फिर तुम केमिस्ट्री की तैयारी करो, फिर बायो की तैयारी करो। और जब फिजिक्स की तैयारी करो तो ऐसे बिल्कुल भी मत करो कि मान लो 2 चैप्टर आ रहा है, तो पहला चैप्टर उठाया, उसका 1 टॉपिक उठाया, उसके सारे सवाल किए, फिर 2 टॉपिक उठाया, 3 टॉपिक, ऐसा नहीं। तुम जैसे ही फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो 2 चैप्टर आ रहे हैं, उसके सारे बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट और थ्योरी, ये सबका रिवीजन कर लो। फटाफट 2 घंटे में हो जाता है, वही खास बात नहीं है। थ्योरी बोल रहा हूं मैं, पूरा पढ़ लो, एक कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद नोट्स के 100 नोट्स के जो सवाल हैं वो करो। सर सवाल तो बहुत सारे, कौन कौन से करने हैं। नोट्स में 2 तरह के सवाल होते हैं। एक ऐसा सवाल जो आपको थ्योरी से जस्ट रिलेटेड होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, उसको रहने दो, तो देखते तुम्हें समझ आ जाएगा। हाँ, जो सवाल तुमसे गलत हो गया था या जिसमें लेंदी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को एक बार अपने हाथों से कर लो। अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना करने की जरूरत है, जो तुम खुद कर लिए थे वो कर लो। तो तुम ऐसा करो, मंडे ट्यूसडे इसको दे दो, फिर तुम 2 दिन इसको दे दो, और लास्ट में 2 दिन इसको दे दो। जब लास्ट में इसको दे रहोगे तो इसके बेसिक फॉर्मूले को एक बार और रिवाइज कर लो। देखो, टेस्ट में बैठने से पहले, जैसे सचिन तेंदुलकर अगर कोई मैच खेलने जाता है, तो साहब वो एक मैच के लिए पहले कम से कम 20 घंटे प्रैक्टिस करता है। 20 घंटे प्रैक्टिस करता है। सचिन तेंदुलकर को आज जो तुम देखते हो, या विराट कोहली है, वो कम से कम 20,000 घंटे अपना टाइम प्रैक्टिस में गुजारता है। जितना समय वो क्रिकेट खेलने में बिताया है ना, उससे कम से कम 20 टाइम्स, मोर देन 20 टाइम्स वो प्रैक्टिस में बिताया है। तो आप इस 3 घंटे में जाके बैठने जा रहे हो ना, उस 3 घंटे में बैठने से पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इस 3 घंटे में बैठते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रेटजी पहले आधे घंटे का क्या है, दूसरे आधे घंटे का क्या है,